नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, अपनी तैयारी भी करते रहिए, साथ साथ हमारे वीडियो को भी देखते रहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले वीडियो में आपको ब्लड के बारे में बताया था, फिर मैंने बताया कि ब्लड किससे बना होता है, तो मैंने बताया था प्लाज्मा और रुधिराण। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में बताया था। क्या बताया था? प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रक्त यानी रक्त का मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो रक्त होता है यानी रक्त यानी ब्लड या ब्लड, मैंने बताया था कि ब्लड का जो 60% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, शेष 40% यानी 40% क्या होता है? रुधिराण होता है। बात समझ में आ रही है ना? यानी मैंने पिछले वीडियो में ही, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यानी मैंने बताया था रक्त का जो संपूर्ण रक्त होता है उसका 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है और 40% भाग होता है क्या? रुधिराण होता है। बात समझ में आई ना? तो अब यहां पर हम बात करने वाले प्लाज्मा के बारे में। तो मैंने डिटेल्स में बता दिया, पिछले वीडियो में मैंने बताया प्लाज्मा में कौन कौन सा आपका क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, कौन कौन सा क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रुधिराणु के बारे में कि जो आपके रक्त का 40% भाग जो रुधिराणु होता है वह क्या है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो रुधिराण होता है वो रुधिराण में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बात समझ में आई ना? अब जो 40 आपके रक्त का जो 40% भाग होता है रुधिराणु, यानी उसमें क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। बात समझ में आई ना? आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स और इसको डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स बोलते हैं। समझ में आ? जिससे हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स बोलते हैं, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स को बोलते हैं। बात समझ में आई? अब अगर बात करें इसके टेक्निकल नेम की, तो इसके टेक्निकल नेम आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। बात समझ में आई ना? यानी इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें, जैसा मैंने बताया रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिराणु, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स। यानी हिंदी में बोलेंगे इसको लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अगर टेक्निकल नेम की बात की जाए तो आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स बोलते हैं। बात समझ में? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके शरीर में जो रुधिराण होता है उसमें आरबीसी कितना होता है। तो आरबीसी कितना होता है? 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर आप किताब में खोजते हैं तो वहां आपको मिल जाता है क्या? 5 मिलियन। तो क्या लिखा होता है? 5 मिलियन। तो ध्यान दीजिए किताबों में अक्सर क्या मिलता है? 5 मिलियन। बात समझ में आई ना? तो यानी आपके जो रक्त में जो आरबीसी की मात्रा होती है वो कितना होता है? 50 लाख यानी 5 मिलियन। और वहीं डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी 10,000 होता है और अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो कितना होता है? 2 लाख होता है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे पूछता है कि आपके रक्त में सबसे ज्यादा आपके रक्त के रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो आप बताते हैं क्या? प्लाज्मा। क्या बताते हैं? प्लाज्मा। अरे ये रक्त का सबसे अधिक होता है, रक्त में सबसे अधिक प्लाज्मा होता है। आपसे पूछ क्या रहा है कि रुधिराणु में सबसे अधिक क्या होता है? तो रुधिराणु में जो सबसे अधिक होता है वो क्या होता है? आरबीसी होता है 50 लाख यानी 5 मिलियन। बात समझ में आई ना? वहीं पर अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो 10,000 होता है और प्लेटलेट्स की बात की जाए तो कितना होता है? 2 लाख। अब अंत में बात आती है किसकी? इसके जीवन काल की, कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसी का होता है और फिर आपका पूछता प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो अगर आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज यानी 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है क्या? 7 दिन। बात समझ में आया ना?
यानी यहां से प्रश्न पूछता है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तुरंत बताओ 120 दिन, और WBC का जीवन काल 4 दिन, प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन, यानी WBC 120 दिन बाद, RBC 120 दिन बाद, WBC 4 दिन बाद और प्लेटलेट 7 दिन बाद मर जाता है। बात समझ में आई ना? तो इस वीडियो में मैंने बताया कि रुधिराण जो आपके रक्त का 40% भाग रुधिराण होता है, उसमें RBC कितना होता है, WBC कितना होता है, प्लेटलेट्स कितना होता है, और साथ साथ इसके टेक्निकल नेम क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है, इसका जीवन काल क्या है, जहां से इन्हें को प्रश्न पूछते हैं। अब आपका इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसको लेकर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।